पूर्णांक उसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं और दो पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा खेल खेल लेंगे आप विद्यार्थियों के साथ, जिसमें हम दो टीम बना सकते हैं, दो से ज्यादा विद्यार्थियों में खेल सकते हैं, दो विद्यार्थियों के बीच भी खेल सकते हैं गेम। इसमें कोई वो नहीं है कि हम एक लिमिट है विद्यार्थियों की, जितने चाहे विद्यार्थी एक साथ मिलकर के इस गेम को खेल सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मोहित आप खड़े हुए और आप अपनी कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं इनकी संख्या को गिन के बताइए। तो मोहित गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 और इस तरह से 32 तक वो गिनता है और कहता है सर कक्षा में 32 विद्यार्थी। तो हमने लिख दिया 1 से लेकर के 32 तक की संख्या लिख दी। अब रवि आप खड़े होकर बताइए कि ये कौन सी संख्याएं हैं। तो रवि बताता है कि ये प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। सभी बच्चे जानते हैं कि ये प्राकृत संख्या है। रवि ने सही आंसर दिया है क्योंकि ये हम छठी कक्षा में, 5वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे प्रश्न ये करता हूं बच्चों कि क्या ये संख्याएं पूर्ण है या इनमें भी अब कमी है, कुछ संख्या ऐसी है जो इन संख्याओं में शामिल नहीं है, छूट गई है। तो अब आप प्रिया आप खड़ी हुई है कि आप बताइए कि अगर एक पेड़ पे 5 पक्षी बैठे हैं और वो पांचों के पांचों उड़ जाए तो पेड़ पे कितने पक्षी बचे। तो प्रिया जवाब देती है सर 0। कितने बचे? 0। तो बच्चों 0 इसमें है, इनमें शामिल है 0 इन संख्याओं में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्याओं का समूह है ये पूर्ण नहीं है। तो अगर हम इनमें 0 और शामिल कर दें, 0 और शामिल कर दें तो ये अब ये 32 यहाँ पे 32 नहीं है, ये आगे चलता जाएगा क्योंकि इसमें कक्षा में 32 थे तो हमने 32 तक लिख दिया, लेकिन ये अनंत तक है। तो हमने इनमें 0 शामिल कर दी। तो अब इस संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? मोहित आप बताइए। तो मोहित जवाब देता है कि इन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। तो इस प्रकार से ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में हम 0 शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन गए। अब आता है महेश आप खड़े हुए, आप बताइए कि अगर हम कहें कि श्रीनगर का आज का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री कम है तो आप उसको किस संख्या से लिखेंगे। तो महेश जवाब देता है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अब बताइए कि -5 क्या इन संख्याओं में शामिल है? निश्चित रूप से इन संख्याओं में -5 शामिल नहीं है। तो फिर इसका अर्थ है कि ये पूर्ण संख्याओं का जो समूह है ये भी पूर्ण नहीं है, इनमें भी कुछ संख्या ऐसी है जो इनमें शामिल नहीं है। तो अब ये -5 इसी प्रकार से अगर मैं आपसे प्रिया आपसे पूछूं कि बताइए कि आप एक पनडुब्बी है वो समुद्र की सतह से 1200 मीटर नीचे, समुद्र में 1200 मीटर नीचे है तो उसको आप कौन सी संख्या से लिखेंगे। तो प्रिया जवाब देती है -1200 मीटर, -1200 मीटर। ये माइनस जो दर्शा रहा है ये किस चीज को दर्शा रहा है कि ये गहराई है, जमीन के नीचे है। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं -5 -12, तो इन संख्याओं को इस तरह की संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह की संख्याएं हैं, ये भी इन संख्याओं में अगर शामिल कर दी जाए, जो पूर्ण संख्याओं का समूह है 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक, और इसमें ये -1
-2, -3, -4 और इस तरह से शामिल कर दिया जाए। तो प्रियांशु बताओ कि इन संख्याओं के समूह को हम क्या नाम दें, क्योंकि ये सब आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। तो प्रियांशु जवाब देता है कि ये है पूर्णांक। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या है, यहां से ये और उनके ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 इस तरह की ये संख्या, इन सारे को जोड़ करके जो समूह बना वो किसका बना? पूर्णांकों का समूह बना। तो बच्चों ये चीजें थी जो आप पहले से जानते हैं, आपने 6th क्लास में पढ़ी है। अब हम आते हैं दो पूर्णांकों का जोड़ करना। आज हम जो हमारा आज का मेन वो है कि हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि संख्याओं को जोड़ना तो आपको आता है। जैसे कि अगर आचल मैं आपसे पूछूं कि 12 में अगर 14 जोड़े तो कितना आएगा, तो आचल झट से जवाब दे देती है 26। कितना आएगा? 26। इसी प्रकार से अगर मैं उससे प्रियांशु आपसे पूछूं कि बताइए -12 और 14 इन दोनों का जोड़ है वो कितना होगा, तो प्रियांशु जवाब नहीं दे पा रहा है। प्रियांशु जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए, जोड़ सीखने के लिए, ऐसी संख्याओं का जोड़ सीखने के लिए हम आपके साथ एक खेल खेलते हैं। खेल हम आपको बताते हैं क्या है खेल, कि हमारे पास ये 2 पासे हैं। ये 2 पासे हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये 2 पासे किस काम आते हैं? आप लूडो खेलते हो या सांप सीढ़ी का खेल खेलते हो, तो उसमें दोनों ये पासे हैं, काम आते हैं। एक पासे पे 1 से लेकर के 6 तक की संख्या है, ये सभी आप जानते हैं। मैंने ये 2 कलर के पासे लिए हैं, एक लाल और एक हरा, एक लाल और एक हरा। और मैंने कुछ ये बनाए हैं, कॉइन से बनाए हैं, सिक्के से बनाए हैं। ये लाल है, इसके ऊपर -1 लिखा है। ये हरा है, इस पे प्लस का 1 लिखा है। अब हम खेल खेलेंगे। ये खेल 2 विद्यार्थियों के बीच भी खेला जा सकता है, 2 टीम के साथ भी खेला जा सकता है, और 2 से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ भी खेला जा सकता है। आज हम 2 टीमों के बीच खेलते हैं और प्रत्येक टीम में हम मान लो 3-3 विद्यार्थी लेते हैं। तो टीम ए एक टीम ए है और एक टीम है बी। टीम ए और टीम बी। अब खेल क्या है कि प्रत्येक टीम में 3-3 विद्यार्थी, हम 3 राउंड खेलेंगे। 3 राउंड, हर एक विद्यार्थी एक बार इन दोनों पासों को एक साथ उछालेगा, दोनों पासों को एक साथ उछालेगा। जितना लाल वाले पासे में जितने अंक आएंगे उसको मैं लाल कलर के उतने ही सिक्के दूंगा। लाल कलर के उतने ही ये सिक्के, ये कह दे, ये टोकन कह दो, ये उतने ही दूंगा। हरे कलर के पासे में जितने अंक आएंगे मैं उनको उतने ही हरे रंग के ये सिक्के या कॉइन है ये दूंगा। और लास्ट के अंदर टोटल करेंगे अंत में कि उसके पास कुल कितने लाल है और कुल कितने, टीम ए के पास कुल कितने लाल आए और कुल कितने हरे आए। लास्ट में हम दोनों का टोटल करेंगे, दोनों टीमों के पास लाल कितने हैं और हरे कितने हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन सी टीम ने कितने अंक प्राप्त करे। जो ज्यादा अंक प्राप्त करेगी वो टीम विजेता होगी। तो हम खेलते हैं। जैसे पहली टीम में 3 विद्यार्थी हैं। पहली टीम लड़कियों की लेते हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं, काजल, आंचल और खुशबू। दूसरी टीम में 3 लड़के हैं,
जिसमें मनीष, आकाश और प्रियांशु, मनीष, आकाश और प्रियांशु है। पहले टीम ए है वो लड़कों की टीम है, टीम बी है वो लड़कियों की टीम है। तो ए टीम पहले खेलती है, पहले दोनों ए टीम में पहले आकाश आता है और आकाश इन दोनों को उछालता है, दोनों पासों को उछालता है और उछालने के बाद उसमें हरे में 4 आया और लाल में 1 आया। तो मैं उस टीम को लाल, 1 सिक्का लाल का दे देता हूं और 4 हरे दे देता हूं। चार हरे दे देता हूं और 1 लाल दे देता हूं। और मैं यहां टीम एक नोट भी कर लेता हूं, यहां पे लाल और ये हरा, 3 राउंड है, 3 राउंड लिख लेता हूं, लाल, हरा, लाल और हरा। तो पहले टीम ए ने, आकाश ने उछाला और आकाश ने 4 हरे और 1 लाल सिक्का प्राप्त किया। अब टीम बी से खुशबू है, वो डाइस को उछालती है, उनको पासे को उछालती है इस तरह से। उसके रेड कलर के है, लाल है 6 और हरे है 2। तो मैं उसको लाल 6 कार्ड दे देता हूं, ये सिक्के दे देता हूं, हरे 2 सिक्के दे देता हूं। इस तरह से फिर टीम ए का नंबर आता है और टीम ए में से अब प्रियांशु डाइस को उछालता है और उसके पास हरे 2 आते हैं और लाल भी 2 आते हैं। तो 2 हरे और 2 लाल, उसको मैं 2 सिक्के दे देता हूं। अब टीम बी में से आंचल आती है और वो उछालती है और उछालने के बाद उसके भी 2 लाल और 2 हरे आते हैं, 2 लाल और 2 हरे आते हैं। अब तीसरे राउंड में टीम ए से मनीष आता है और वो उछालता है और उछालने के बाद उसके 2 लाल और 3 हरे आते हैं, 2 लाल और 3 हरे। टीम बी में अब काजल आती है और वो डाइस को इस तरह से ऊपर उछालती है। तो उसके 6 हरे आए और 1 लाल, तो 1 लाल और 6 हरे। तो इस प्रकार से 3 राउंड हो गए और हम इस तरह से, चाहे हम इसमें कितने ही राउंड कर सकते हैं, कितने ही राउंड खेल सकते हैं, 5, 6, 10, 20, कितने भी राउंड हम इसमें खेल सकते हैं। हमने यहाँ 3 राउंड लिए हैं। अब हम 3 राउंड के बाद इनका जोड़ करते हैं कि टीम ए ने कितने लाल सिक्के हैं प्राप्त किए, कितने हरे सिक्के प्राप्त किए। तो ये कुल होगा जोड़ उनका, ये लाल सिक्के हो गए उसके और ये हो गए हरे। लाल हो गए उसके 1, 3 और 2, 5। हरे हो गए 4, 2, 6 और 3, 9। टीम बी ने लाल 6 और 2, 8 और 1, 9। हरे 2, 2, 4 और 6, 10। इतना हो गया। अब हम अंक निकालते हैं कि इन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए और कौन विजेता घोषित होगा। तो उसके लिए अब हम बच्चे को बताते हैं कि दोनों टीमों को बताते हैं कि भाई 1 हरा और 1 लाल। जो हरा है +1 को दर्शा रहा है, लाल है वो -1 को दर्शा रहा है। इन दोनों के हम जोड़े बनाएंगे, 1 हरा और 1 लाल, और ये जोड़े बनाएंगे और उनको हम अलग रख देंगे। जैसे पहली टीम के पास 5 लाल है और 9 हरे हैं,
तो हम 5 लाल, ये हमने 5 लाल ले लिए, 1 2 3 4 और 5। टीम ए ने लाल 5 प्राप्त किए और हरे 9 प्राप्त किए। तो हरे 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हमने 9 हरे ले लिए और 5 लाल ले लिए। अब हम इनके जोड़े बनाते हैं। हम कहते हैं भाई एक लाल लो और एक हरा लो, एक जोड़ा बन गया। इधर से एक लाल लिया, एक हरा लिया, दूसरा जोड़ा बन गया। इधर से एक लाल लिया, एक हरा लिया, तीसरा जोड़ा बन गया। इधर से एक लाल लिया, एक हरा लिया, चौथा जोड़ा बन गया। इधर से एक लाल लिया और एक हरा लिया, ये 5वां जोड़ा बन गया। अब हरे खत्म ना, लाल खत्म हो गए, अब हरे बच गए। ये लाल क्या हो गए, खत्म। अब आगे जोड़े तो बन नहीं सकते क्योंकि लाल खत्म। तो हम ये कहेंगे भाई कि लाल और एक हरा और एक लाल मिलके 0 हो गया। तो हमने 5 जोड़े बना दिए, एक लाल और एक हरा, तो ये सारे क्या हो गए, 0 हो गए। सारे क्या हो गए, 0। अब जो हमारे पास बचा है, हरे बच गए 1 2 3 और 4। हरे कितने बच गए, 4। और एक हरे का मतलब है प्लस का 1। तो हमारे पास कितने, हमारे अंक, कुल अंक कितने हुए, वो तो 4, 5 जोड़े बने तो 0 हो गए। तो अब हमारे पास अंक कितने हुए, 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास 4 अंक, कितने अंक हो गए, 4। तो टीम ए ने 4 अंक प्राप्त किए। टीम ए ने 4 अंक प्राप्त किए। अब देखते हैं टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए। टीम बी के पास लाल है 9, तो हम 9 लाल ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 और 9। हमने 9 लाल ले लिए और 10 हरे लेंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने उनके पास 10 हरे हैं और 9 लाल है। इसमें भी हम वही कहेंगे भाई, एक हरा और एक लाल का जोड़ा बनाया, एक जोड़ा हो गया। एक हरा इधर से आया, एक लाल इधर से आया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। एक हरा इधर से आया, एक लाल इधर से, ये तीसरा जोड़ा हो गया। एक हरा इधर से, एक लाल इधर से, चौथा। इस तरह से हम जोड़े बनाते चले जाएंगे। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये 9। तो 9 जोड़े बन गए। कितने बन गए, 9 जोड़े बन गए, एक लाल और एक हरा का। अब हमारे पास एक हरा बच गया। क्या बच गया, एक हरा। और एक हरे का मतलब है प्लस का 1। एक हरे का मतलब क्या है, प्लस का 1। तो टीम बी ने 1 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, 1। अब बताओ, अब अभिनव बताओ कौन सी टीम जीती। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अभिनव ने उत्तर दिया कि टीम ए विजेता रही। टीम ए है वो क्या रही, विजेता। तो क्योंकि टीम ए के 4 अंक है और टीम बी का 1 अंक है, 4 ज्यादा है 1 से। तो इस तरह से टीम ए है वो विजेता रही। अब हमने ये तो बता दिया कि 4 कैसे आया। लाल का मतलब है 5 माइनस के, हरे का मतलब है 9 प्लस के। तो 5 माइनस के और 9 प्लस के जुड़ करके क्या हुए, 4। यानी कि -5 और 9 का योग है, जोड़ है वो कितना है, 4। इसी प्रकार से माइनस के 9, लाल का मतलब क्या है, -1। तो 9 लाल कार्ड है
लाल 9 सिक्के हैं, तो 1 माइनस 1 है तो 9 कितने हो गए? -9। और ये 10 हरे हैं, 10 प्लस के हो गए, तो इनका जोड़ हुआ 1। तो इस प्रकार से हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। हम जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़े। 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, इस तरह से जोड़े बनाएंगे। और जोड़े जो बनेंगे वो 0 हो गए, और जोड़े के बाद जो बचेंगे वो उनका जोड़ आएगा। अगर प्लस के बच रहे हैं तो प्लस का जोड़ आएगा, माइनस के बच रहे हैं तो माइनस का जोड़ आएगा। अगर हमारे दिमाग में हम लाल और हरा कलर, ये जरूरी नहीं है कि हम लाल और हरा कलर ही लें। आप घर में खेलोगे, ये खेल आप अपने मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो, अपने भाई बहन के साथ भी खेल सकते हो, किसी के साथ भी खेल सकते हो। और जब आप ये खेल खेलोगे 5-7 बार 10 बार, तो आपके ये जो पूर्णांकों का योग का कंसेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ हम जोड़े बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जोड़े। 1 प्लस का और 1 माइनस का, और उसका योग कितना है? 0। तो अब जैसे यहां हमने 5 माइनस के हैं, 9 प्लस के हैं, तो हमने 5 जोड़े बनेंगे। जो कम होंगे उतने जोड़े बनेंगे, तो 5 जोड़े बनेंगे। और बच गए किसके? हरे कलर के बच गए 4। और हरे कलर को हमने क्या लिया था? प्लस का 1, तो प्लस के 4 बच गए। अब यहाँ एक प्रश्न थोड़ा सा है कि अगर मान लो दोनों के पास माइनस के अंक आ जाए, यहां तो दोनों प्लस आ गए, दोनों माइनस के आ गए, तो कौन सा विजेता होगा? अगर मान लो एक -4 आ गया, एक का आ गया -1 योग, एक का योग -4 और एक का योग -1 आया, तो अब इसमें कौन सा विजेता होगा? -4 वाला विजेता होगा या -1 वाला विजेता होगा? अब इसके लिए बच्चों थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे। हमने संख्या रेखा के ऊपर 2 पूर्णांकों की तुलना करना हमने सीखा है। ये एक संख्या रेखा है, मान लो ये एक संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 और इस तरह से चलते जाओ। इधर है, पहले हम यही लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब आप ही खड़े हो शिवम, कि अब बताइए मैं इधर चल रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? 0 से 1 पर गया तो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? शिवम जवाब देता है 1। निश्चित रूप से 1 है, वो 0 से बड़ा है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ तो हम क्या देखते हैं? जब हम इधर चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती जा रही है। संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब उल्टा करके देखो, अब क्या है? उल्टा करके देखो। टीना आप बताओ, जब मैं 5 से 4 पे आया हूं, 4 से 3 पे आऊं, 3 से 2 पे आऊं, 2 से 1 पे आऊं, 1 से 0 पे आऊं, तो क्या है? क्या हो रहा है? तो टीना जवाब देती है जी संख्या घट रही है। सर संख्या घट रही है, 5 से 4 घट गया, 4 से 3 कम होगी, 2 कम होगी, 1 कम होगी, 0 होगी। तो इधर जब हम बाईं तरफ चलते हैं संख्या रेखा पर तो संख्या छोटी होती जा रही है, और जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या बढ़ती जा रही है। अब हम यहां, ये तो प्लस की संख्या थी, आराम से हमने दे दिया, अब जवाब दे दिया। अब हम माइनस की संख्या पे आते हैं। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, इस तरह से चलते जाओ। जब जो नियम 0 से इस तरफ लागू हो रहा है वो इधर भी लागू होगा, यानी कि हम इधर चलेंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होती जाएगी, छोटी संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो जैसे 0 से छोटी -1 है, -1 से छोटी -2 है, -2 से -3, -3 से -4, -4 से -5 छोटी है। यानी इधर जाते जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, संख्या छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही। तो अब देखो कि 0 से जब हम चले, 0 को अगर हम मध्य मान ले, बीच मान ले, तो 0 से अगर हम इसको आधार मान ले, तो 0 से जब हम बाईं तरफ चल रहे हैं तो जो संख्या 0
से चलने पर जो संख्या पहले आएगी वो बड़ी होगी और जो बाद में आएगी वो छोटी होगी। क्योंकि देखो 0 से हम तुरंत चले, पहले 1 पे पहुंच गए, -1 पे, फिर -2 पे आए, यानी कि 0 से 1 कदम चले तो -1 पे आए, 2 कदम चले तो -2 पे। तो जब हम 2 कदम चले तो -2 छोटी संख्या पे आए, जब हम 1 कदम चले तो -1 -2 से बड़ी है। तो अब -1 है वो 0 से नजदीक है और -4 है दूर है। तो जो नजदीक होगी बाईं तरफ, जो 0 के ज्यादा नजदीक होगी वो बड़ी होगी और 0 से ज्यादा दूर होगी वो छोटी होगी। और दाईं तरफ इसका उल्टा होगा, जो 0 के ज्यादा नजदीक होगी वो छोटी होगी और जो 0 से ज्यादा दूर होगी वो बड़ी होगी। तो इसमें भी हम -4 और -2 में -1 बड़ी है तो -1 वाला विजेता होगा, -1 वाला विजेता होगा। तो अब हम किसी भी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम ये गेम, इस खेल को हम 5-7 बार अपने साथियों के साथ खेल ले, अपने परिवार में मम्मी पापा के साथ खेल ले, भाई बहन के साथ खेल ले, तो हम आसानी से 2 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं 1-2 अभ्यास के प्रश्न ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है जैसे -15 में अगर प्लस के 18 जोड़े तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा। दूसरा, अगर -21 में प्लस के 12 जोड़े तो क्या आएगा। और तीसरा है -11 में -8 जोड़े तो क्या आंसर आएगा। ये 3 अभ्यास के प्रश्न हैं, इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखो, हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं। ये -21 है, प्लस के 12 है, ये लेते पहले, -15 है, प्लस के 18 है। जब हम एक माइनस और एक प्लस का लेंगे, एक माइनस एक प्लस का लेंगे, तो 15 माइनस के और 15 प्लस के जोड़े बन गए, 0 हो गया तो 3 बच गया, तो इनका योग कितना आया 3, प्लस के बच गए 3। दूसरा है ये -21 है, प्लस के 12 है। जब हम जोड़े बनाएंगे तो 12 प्लस के और 12 माइनस के जोड़े बढ़ करके 0 हो गए, तो प्लस के खत्म हो गए, माइनस के बचेंगे कितने 9, तो इनका जोड़ कितना आता है -9। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें जोड़े बनेंगे नहीं, क्योंकि दोनों एक ही साइन के हैं, एक ही कलर के हैं दोनों कार्ड। अगर देखें कलर के हिसाब से चले तो दोनों एक ही रंग के हैं, तो यहाँ जोड़े बनेंगे नहीं, तो सारे ये जुड़ जाएंगे। कितने हो गए ये सारे, जैसे लाल की बात कर रहे थे, ये भी लाल कलर के कार्ड है, ये भी लाल कलर के रंग के हैं, तो दोनों लाल लाल के हैं, जुड़ गए, क्योंकि यहाँ जोड़े तो बनेंगे नहीं, 0 तो होगा नहीं कुछ, तो ये -19 आंसर आ गए। तो इस तरह से हम 2 पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका सभी का।